हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जो कि हमारा चैप्टर चल रहा था टाइम एंड वर्क का, उसकी नेक्स्ट वीडियो लेके आ गई। उसके जो क्वेश्चन हैं वो सामने हैं बोर्ड पे। 5 क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन में अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कंसेप्ट इनका क्या चलता है। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि a प्लस बी कोमा बी प्लस सी सी प्लस ए किसी काम को क्रमशः 10, 12 व 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में कर पाएंगे। मतलब सीधी सी बात है, एक ए के साथ बी आ रहा है, बी के साथ सी आ रहा है और ए के साथ सी आ रहा है। तीनों का अलग अलग पूछा है, मतलब अलग अलग पूछा है, तो इसका मतलब हमें उसका एफिशिएंसी का मालूम हो जाए। मतलब ए की एफिशिएंसी ये हो गई, बी की ये हो गई, तो हम टोटल वर्क से उनको बता सकते हैं कि भाई वो कितने दिन में कर पाएंगे उस काम को। तो सबसे पहला हमारा काम है यहाँ से एफिशिएंसी फाइंड आउट करना। तो एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ से ए प्लस बी, जगह कम है, ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये आ गया। कितना है 10, यहाँ पे है 12, यहाँ पे है 20, तो 10, 12, 20, 60 हो गया। यहाँ से 60, तो इसका हो गया 6, एफिशिएंसी 6 हो गई। मतलब ए प्लस बी दोनों मिलकर एक काम को, एक दिन का कार्य, कितनी क्षमता आ गई उसकी, 6 काम कर रहे हैं। ठीक, इन दोनों की बी प्लस सी की 12 से 5, ठीक है, और इससे कितने 3, 20, 60 हो गए। सबकी एफिशिएंसी अलग अलग नहीं आई, लेकिन ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई, बी प्लस सी की आ गई और सी प्लस ए की आ गई। ठीक है ना। अब इनको यहाँ पे ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ बी है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ पे सी है, मतलब सारे के सारे डबलेट हैं। तो डबलेट है, इन सबको मैं मिला के लिख देता हूँ यहाँ से 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल में 6 और 5 11 और 3 कितने हो गए 14। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी, तो 2 से कट गया, ये कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है ना, 7 हो गया। तो यहाँ से a प्लस बी की कितनी है, a प्लस बी की 6। जब यहाँ पे 6 रखेंगे, यहाँ पे c इक्वल में 7, तो ये 6 इधर चला गया तो माइनस के, तो c की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1। अब c क्या आ गई हमारे पास, तो फटाफट निकाल देगा। c की एफिशिएंसी 1 है, तो यहाँ पे इन दोनों की a प्लस सी की कितनी है 3 है, तो c की 1 है, तो यहाँ पे ऊपर डालेंगे तो इसकी कितनी हो गई 2, यहाँ पे 2, a की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2। इसी प्रकार c की 1 है यहाँ पे, तो 5 में से 1 गया, b की कितनी आ गई 4। सबकी एफिशिएंसी अलग अलग आ गई। अब हमें फॉर्मूला का पता है कि फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई में टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। टोटल वर्क है 60, टाइम पहले ए का बता रहा हूँ कि ए कितने दिन में कर पाएगा। ए की एफिशिएंसी कितनी आ रही है यहाँ पे, ए की 2 आ रही है, तो यहाँ से 2, तो कितना 30 दिन में ए करेगा उसको 30 दिन में। अब चलते हैं बी पे, तो 60 बटे बी का कितना है 4, तो 4 से 15 दिन में, और सी उसको कितने दिन में कर पाएगा 60 बटे 1, तो 60 दिन में। सबका अलग अलग आ गया, धीरे धीरे बताएं इस वजह से। ठीक है ना, अब फटाफट करना है, सबका अलग अलग है, अलग अलग दोनों का है, सबको मिला देंगे, वहां से अलग अलग एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस बी बी प्लस सी किसी काम को क्रम से 12 व 16 दिन में कर सकते हैं। अगर ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया, तो सी ने बचा काम 13 दिन में किया, तो सी काम को कितने दिन में कर पाएगा। यहाँ भी वही है, वैसा ही फंडा है, लेकिन एफिशिएंसी का आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से, लेकिन यहाँ पे ए प्लस सी नहीं है, सिर्फ खाली बी प्लस सी तक है, तो यहाँ से रखेंगे
ए प्लस बी एंड बी प्लस सी। यहाँ पे कितना है 12 और यहाँ पे 16, यहाँ से हो गया 48, 12 से 4, 16 से 3, ठीक है ना। यहाँ पे ए बी और सी। अब यहाँ पे ए ने कितने दिन तक काम किया 5 दिन तक, और ए के साथ कौन है, ए के साथ कौन है बी, बी के भी 5 दिन जाएंगे, तो बी के 5 दिन यहाँ पे लग गए, और बी कितने दिन तक काम कर रहा है 7 दिन, तो ए के साथ 5 दिन बच गए कितने 2 दिन, तो बी ने 2 दिन काम किया। अब बी के साथ आ कौन रहा है सी आ रहा है, और सी कितने दिन तक काम कर रहा है, सी कर रहा है 13 दिन तक काम, तो सी ने 2 दिन तो बी के साथ कर लिए, तो बच गए दिन कितने 11 दिन, सीधी सी बात है। तो यहाँ से ये हो गया 11, तो ये कितनी एफिशिएंसी से, ये 4 की एफिशिएंसी से कितना 20, ये कितनी एफिशिएंसी से 3 की से, तो मल्टीप्लाई में 3 कितनी हो गई 6, तो ये हो गए 26, ठीक है ना 26 हो गए। मतलब ए प्लस बी और बी प्लस सी इन सब का मिला के ए ने बी के साथ किया, बी ने सी के साथ मिलकर काम किया, लेकिन सी ने कितना काम कितना बच गया यहाँ से 22 काम बच गए। अब 22 काम को कौन कर रहा है सी कर रहा है, तो यहाँ से भाई एफिशिएंसी मल्टीप्लाई में टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क कितना 22, तो यहाँ से टाइम कितना है 11, तो यहाँ से 11 मल्टीप्लाई में ये एफिशिएंसी फाइंड करनी है सी की, तो 11 से 2, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2। और इसने पूछा भी कितना है सी का पूछा है कि सी इस काम को कितने दिन में कर पाएगा, तो सी की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 2, तो टोटल काम कितना है, तो वही फॉर्मूला फिर से एफिशिएंसी मल्टीप्लाई में टाइम इज इक्वल टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना है 48 इक्वल में टाइम पूछा है, टाइम मल्टीप्लाई में एफिशिएंसी 2 से, तो कितना हो गया 24। आपसे यहाँ से ए का भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि यहाँ सी से पूछा है, ए का भी पूछ सकता है ए कितने दिन में कर पाएगा, बी कितने दिन में कर पाएगा, तो यहाँ से आपको सिर्फ फाइंड आउट करना है कि टोटल वर्क, तो अब आपको सॉरी यहाँ से एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी पड़ेगी यहाँ से कि सी की अगर हमारे पास 2 आ गई, यहाँ पे सी की हमारे पास कितनी एफिशिएंसी आ गई 2, तो 2 टोटल 3 है, तो बी की कितनी बच गई 1, 4 टोटल 4 है, बी की कितनी है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे ए की कितनी बच गई 3। अगर हमसे पूछे ए कितने दिन में कर पाएगा, फटाक दे से बता देंगे यहाँ से कितना 48 बटे कितना 3, 16 दिन में 48 है ना। चलिए, और अगर हमसे बी पूछे तो 48 दिन में, अलग अलग पूछे, ए का पूछे, बी का पूछे, बी प्लस सी पूछे, ए प्लस बी पूछे, किसी का भी पूछ लो, आपको यूनिक तरीका आप मालूम होना चाहिए कि हमें सिर्फ माइंड में ये चलना है कि हमें एफिशिएंसी का मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा है यहाँ पे है ए तथा बी किसी काम को अकेले करने से 12 व 15 दिन में कर सकते हैं। ए से कार्य शुरू करते हुए वे बारी बारी से काम शुरू करते हैं, तो बताइए पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, मतलब पहले दिन ही आया, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, जब तक वो काम नहीं हो जाता। तो यहाँ पे ए और बी डाले हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो यहाँ से ए का कितना है 12, यहाँ से बी का कितना है 15, ठीक है 60 हो गया, 5 और 4, ठीक है ना। अब डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, डायग्राम से बेटर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए पहले दिन एक काम पे आया, कितनी एफिशिएंसी से, एक दिन कितना काम किया है उसने 5 काम किया। फिर उसके बाद आया कौन बी आया, बी कितने से 4, तो यहाँ पे पहला दिन, यहाँ पे दूसरा दिन, यहाँ पे दिन कितनी हो गई 2, एफिशिएंसी टोटल कितनी हो गई 9। अब 9 को इससे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है हमें कि जो हमारा है ना टोटल वर्क है 60 तक पहुंचे, उससे ज़्यादा नहीं उससे कम, अगर बराबर अगर पूरा जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कम होना चाहिए। तो मैं यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो कितने काम हो गए यहाँ से 54 काम, और यहाँ भी इस साइड भी 6 से मल्टीप्लाई, मतलब 12 डेज का काम हो गया 54। फिर उसके बाद में ए बी इस प्रकार से होता आ गया। फिर उसके बाद किसका नंबर ए का नंबर आएगा, तो नंबर आ गया 13वां दिन, तो 13 डेज का कितने 54, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, 54 और 5 कितने हो गए 59। अब हमें चाहिए सिर्फ एक काम चाहिए, और एक काम कितने किस से लेंगे 20 लेंगे, ठीक है ना 20 लेंगे, लेकिन बी का कितना है 4 है, 4 में से कितने लेंगे एक काम लेंगे, तो यहाँ से टोटल काम कितना समाप्त हो गया 13 दिन तो कंप्लीट है, और एक दिन किसका बी का, तो 13 से 1/4 ये आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आसान है, ठीक है ना।
जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 10 बी 12, तो ए का हो गया 10, बी का हो गया कितना 12 और सी का कितना हो गया 15, कितना हो गया 60 ही हो गया, 6 5 और 4, ठीक है ना। अब ये पूछ रहा है कि यदि ए कार्य की शुरुआत करे तथा बी और सी एक एक दिन के लिए बारी बारी से आए, ऐसे क्वेश्चनों को समझना पड़ता है कि वो स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट आपको देखनी पड़ेगी, आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे बोल रहा है कि ए के साथ पहले दिन बी आए और फिर दूसरे दिन कौन आए सी, एक एक दिन बारी बारी से वो काम करे। तो यहाँ से सीधी सी बात है, ये डायग्राम बना दिया, ए के साथ पहले दिन आया बी, तो एफिशिएंसी ए की और बी की कितनी हो गई, ए प्लस बी, 6 और 5 कितने लेके आए, ये लेके आएंगे 11, ठीक है ना। फिर उसके बाद में ए के साथ कौन आया सी, ठीक है ना, ए के साथ कौन आया सी, तो ए और सी का कितना हो गया 10, टोटल कितना हो गया 21, और यहाँ पे दिन कितना हो गया 2, तो यहाँ से 60 तक, तो 21 से 2 42 हो गए, 21 से 2 42 और यहाँ पे 2, तो कितने हो गए 4 दिन का काम हो गया 42। उसके बाद आएगा 5वां दिन, 5वां दिन में कौन आएंगे, ये दोनों आएंगे, तो यहाँ पे 11 और ऐड हो जाएगा, यहाँ से 63 तो ज़्यादा चला गया, तो यहाँ से 11 और ऐड हो जाएगा, इसमें 53 हो गया। फिर उसके बाद में आएगा इन दोनों का नंबर ए प्लस सी का, इनमें से दिन कितने लेने हैं 7, दिन कितने हैं, तो 5 सही 7 बटे 7 दिन चाहिए हमें, टोटल दिन कितने हैं 10 हैं, ये हमारा आंसर आ गया, बिल्कुल ही आसान है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सिर्फ घुमा फिरा के बता रखा है, ए और बी किसी काम को करने से 15वें 10 दिन में कर सकते हैं, यदि उन्हें इस काम को करने के 30,000 रुपये मिले हो तो प्रत्येक का हिस्सा बताना है। यहाँ से ए का बिल्कुल ऐसा है, ए और बी, ए कर रहा है उसको 15 में, बी कर रहा है 10 में, 30 एलसीएम तो 15 से और ये 3, ठीक है ना। अब दोनों को पैसे कितने मिल रहे हैं, दोनों को पैसे कितने मिल रहे हैं 30,000 रुपये, दोनों को काम करने के कितने पैसे मिल रहे हैं 30,000, मतलब यहाँ से आपको मैंने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा दिया है, वहाँ से यूनिट बनाना आपको आता है। अगर यूनिट बनाना आ गया आपको तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। सीधी सी बात है, 9 का हिस्सा कितना है 30,000, तो यहाँ से यूनिट कितनी बननी है 5 यूनिट, तो यहाँ से लिख दूंगा 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 30,000, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 6,000 रुपये, इसका कितना हो गया 1 यूनिट की वैल्यू 6,000, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी 12,000 रुपये, तो ए का हिस्सा आ गया, और 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,000 रुपये इन दोनों का आ गया, ठीक है। इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा फेरबदल भी कर सकता है, इसमें ये बोल देगा कि ए का बी का हिस्सा अगर 18,000 रुपये है तो यहाँ से दोनों का हिस्सा बताइए या फिर ए का हिस्सा बताइए, तो यहीं से 18 है, तो यहाँ से क्या करेंगे 3 यूनिट की वैल्यू 18,000, 1 यूनिट की वैल्यू वही 6,000 आई, ठीक है ना, तो वहां से दोनों को ऐड करेंगे। ये सिर्फ घुमा फिरा के दे रखे हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। इसके बाद जो एफिशिएंसी से रिलेटेड है, जो कार्य क्षमता होती है उससे रिलेटेड कराएंगे क्वेश्चन। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।